देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। HIV में संबंध कहते हैं इसको। तो प्रश्न कैसे आएगा? पार्थिव चुंबकत्व के लिए नमन कोण थीटा, क्षैतिज घटक H तथा ऊर्ध्वाधर घटक V में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए यह अथवा प्रश्न कैसे बनेगा? H, V और तथा I में संबंध स्थापित कीजिए। ये ऐसे आएगा या ऐसे आएगा। ये सिद्ध करने के लिए tan थीटा बराबर V/H में संबंध स्थापित कीजिए। यह प्रश्न आएगा I² बराबर H² तथा B² में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक, तो ये तो हुआ प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। देखिए कैसे करेंगे। एक चुंबकीय सुई लेंगे, इसको लटका देंगे। यहाँ पे चुंबकीय सुई बना दिए, लटका दिए। NS है, इसको लटका दिए। चुंबकीय सुई किधर ठहरेगी? लटका देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा I, ऊर्ध्वाधर घटक V, क्षैतिज घटक H है। हॉरिजॉन्टल H, वर्टिकल V, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता I। ठीक है, तो ऐसे फिगर बना लोगे। कैसे फिगर याद रखोगे इसका? HIV में संबंध का पतंग देखिए, डोरी हो जाएगी। पतंग को ऐसे पतंग होती है ना, तो उल्टा पतंग को खड़े होकर ऊपर से नीचे गिराएंगे छत से, तो कैसे रहेगी? ऐसी ही पतंग बनेगी। तो पतंग जैसे होता है इसका फिगर, ऐसे करके याद रखना। V इधर होता है नीचे की तरफ, ऊर्ध्वाधर है भाई, तो V, और हॉरिजॉन्टल जो होगा H होगा और I। ठीक है, माना किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र I का क्षैतिज घटक H, क्षैतिज घटक क्या है? H है। ऊर्ध्वाधर घटक V है। यदि उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र यमुनोत्तर में घूमने के लिए स्वतंत्र एक चुंबकीय सुई NS को लटका दिया जाए। चुंबकीय क्षेत्र के यमुनोत्तर में घूमने के लिए, यमुनोत्तर ही है, इसमें घूमने के लिए चुंबकीय सुई को लटका दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र I की दिशा में ठहरेगी। किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र? I की दिशा में ठहर रही है ना, I की ये दिशा है, इसी दिशा में ठहर रही है। अतः उस स्थान का नमन कोण कितना बनेगा? थीटा बनेगा। क्षैतिज घटक H बराबर क्या होगा? I cos थीटा। क्षैतिज घटक क्या होगा? H बराबर I cos थीटा। देखिए cos थीटा का लेते हैं, थीटा लेते हैं, तो cos थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण होता है, तो ये कर्ण इसका ये हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। सॉरी, आधार बटे कर्ण होता है, आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। तो आधार H, ये देखिए इसको पक्षांतर करिए, आधार बटे ये बटे में आ जाएगा कर्ण H cos थीटा बराबर। तो हमने ऐसे, या तो क्षैतिज घटक H बराबर आप याद करके लिख लीजिए, H बराबर I cos थीटा। B बराबर क्या होगा? I sin थीटा। हमें tan सिद्ध करना है ना, इसलिए tan थीटा बराबर B/H सिद्ध करना है, इसलिए sin थीटा लेंगे। ये देखिए, ये वाला जब लेते हैं, ये वाला, तो V बराबर क्या हो जाएगा? I sin थीटा, कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लाल बटे का याद कर लीजिएगा। तो चाहे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक को आप याद करके रख लीजिए। तो जो बच्चे कमजोर हैं, ज़्यादा मैथमेटिक्स में नहीं है, तो वो याद कर लेंगे इसको। तो क्षैतिज घटक H बराबर I cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक V बराबर क्या होगा? I sin थीटा। तो ऐसे याद कर लोगे, सही रहेगा। इक्वेशन इसको फर्स्ट कह दीजिए, इक्वेशन 2 हो जाएगी। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, ठीक, समीकरण 1 में 2 का भाग देने, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, तो समीकरण हमारा 2 कौन सा है? पहले लिखेंगे, ये वाला है। तो V इक्वल टू क्या है? ये I/sin थीटा। भाग दे रहे हैं किसका? समीकरण 1 का। H इक्वल टू अपॉन में क्या आ जाएगा? I cos थीटा। I से I कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? V/H बराबर ये साइन बटे cos थीटा बचेगा ना, साइन बटे cos थीटा। I से कैंसिल, I कैंसिल हो जाएगा, बचेगा V/H बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा। डायरेक्ट ही लिख सकते हैं इसको।
तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच इक्वल टू टेन थीटा। या हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, या पलट के लिख देंगे टेन थीटा। तो ऐसे करके, या तो ऐसे करके सीधा लिख लीजिए, यही सिद्ध करना था। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, टेन थीटा वी अपॉन एच। देखिए क्या प्रश्न पूछा था। देखिए, पार्थिव चुंबक के लिए नमन कोण थीटा, नमन कोण टेन थीटा आया है। क्षैतिज घटक एच तथा ऊर्ध्वाधर घटक बी में संबंध, ये क्वेश्चन पूछा था। और पूछा है क्या, ये भी पूछा है। इस तरह या तो पूछ लेगा या तो इस तरह पूछ लेगा। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ऐसे समीकरण एक दो में एक का भाग दे देना है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे ध्यान रहेगा, हमेशा साइन ऊपर रहेगा, कॉस नीचे रहेगा, तभी टेन आएगा। ठीक है, तो टेन के लिए ध्यान रखना है। अब क्या करना है, इसी प्रकार से अगर पूछेगा हमें एच आई भी में संबंध पूछेगा, तब क्या करेंगे हम लोग। ये तो किस में संबंध है, यही एच वी और थीटा में संबंध है। अगर हमसे दूसरा प्रश्न कर दे, ठीक, हमसे क्या प्रश्न कर दे, एच वी आई में संबंध, तो ये सॉल्व नहीं करेंगे, समीकरण एक दो में भाग नहीं देंगे, समीकरण एक दो निकालेंगे, उसके बाद क्या सॉल्व कर देंगे, समीकरण एक और दो का वर्ग करने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, पहले क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे और उसको जोड़ देंगे, पहले वर्ग करेंगे फिर जोड़ेंगे। तो समीकरण एक हमारा क्या है, बी बराबर आई, सॉरी एच बराबर आई कास थीटा है समीकरण हमारा एक। तो हम क्या लिखेंगे, एच बराबर क्या था हमारा समीकरण एक, एच स्क्वायर प्लस समीकरण एक और दो के बराबर बराबर, समीकरण दो क्या था, एक क्या था, आई स्क्वायर हो जाएगा कास स्क्वायर, क्या करेंगे वर्ग करके जोड़ देंगे। तो समीकरण एक का वर्ग किए एच स्क्वायर कास स्क्वायर आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस समीकरण दो का भी स्क्वायर प्लस जोड़ना है तो आई स्क्वायर साइन थीटा। इतना समझ में आ गया, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। देखिए आई सभी दोनों में है, इसको कॉमन ले लेंगे, आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर लिखना भूल गए, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ऐसे करके लिखिए, एक होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका मान क्या होता है, एक होता है, एक का गुणा आई में करेंगे तो कुछ नहीं, आई ही आएगा, आई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें प्रूफ क्या करना था, एच वी आई में संबंध, ऐसे प्रश्न पूछेगा या तो ऐसे आई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में संबंध स्थापित कीजिए। तो यही क्या है हमारा एच स्क्वायर, यही सॉरी एच वी और आई, जब एच वी आई में पूछेगा तो समीकरण एक दो का एक समीकरण एक दो निकालेंगे, उसके बाद यहां से करने लगेंगे, उसको बीच वाला छोड़ देंगे, में संबंध है।